Ladies and gentlemen, welcome. The time has come. This is the time for France Football Ballon d'Or Award for 2021. And of course, on our left side, we have, he's from Rosario, a city in Argentina. The already a 6 times Ballon d'Or Award winner. Who else? The god, the little Mason, 150 pound, Lionel Messi! And of course, on our right side, we have our second contender. He is from Warsaw, a city in Poland. And he is the record breaker, the goal machine, weighing 180 pounds, Robert Lewandowski! तो ज्यादा चिल्ला लिया आज तो भाई साहब होने जा रही है सेरेमनी एक प्रेस्टिजियस अवार्ड की, जो कि है भाई बैलन ड'ओर। तो ये जो है ठीक आज से 2 दिन बाद, ये मंडे 29 नवंबर आपको देखना है। बड़े बड़े स्टार्स आते हैं भाई, देखना मजा आएगा। यूट्यूब पे लिख देना बैलन ड'ओर सेरेमनी 2021 लाइव स्ट्रीम, कोई भी डाल देता है। मैंने पिछली बार ऐसे ही देखी थी, इसलिए मुझे पता है ये चीज। तो अब मैं आपको बताता हूँ। अब भाई कंटेंडर्स तो बहुत सारे हैं, टॉप 30 नॉमिनीज उनके तो मैंने बताऊंगा, उन पे तो सब पे बकचोदी अपन नहीं करेंगे, लेकिन सबको बताए। और अगर आपको नहीं भी बताए तो मैं बताता हूं, रॉबर्ट लेवेंडोस्की और लियोनेल मेसी, इन दोनों के बीच में ये डिसाइडर होगा कि भाई साहब कौन ले जाएगा। क्या रॉबर्ट लेवेंडोस्की अपनी स्ट्रगल की हुई जर्नी के चलते अपना पहला बैलन ड'ओर जीत ले जाएंगे यार? क्योंकि इस बंदे ने बहुत मेहनत की है। मतलब पिछले साल भी जो है कैंसिल हो गया था। पिछले साल जो है फ्रांस फुटबॉल को यार कैंसिल नहीं करना था वो अवार्ड, सच में कैंसिल नहीं करना था वो अवार्ड, मतलब देना था लेवेंडोस्की को। बिल्कुल क्लियर फेवरेट थे भाई साहब लेवेंडोस्की। लेकिन इस साल कंपटीशन बढ़ गया। इस साल बहुत टफ है, बहुत क्लोज है मेसी और लेवेंडोस्की के बीच में। इन दो भाई इनके बीच में ही ये अवार्ड जाना है और किसी के बीच में नहीं जाना है। आपके पास स्टेट्स भी आ रहे होंगे, मैंने आपको डाल दिए, देख लेना, जूम वूम करके पोस्ट वोस्ट करके देखना हो तो इसमें भाई साहब आपको दिख जाएंगे। आप पर्सनल भी जो जाके चेक कर सकते हो। तो बोला भाई फेक दिखा रहा, तो फेक दिखा रहा, मेसी को दिखा रहा। नहीं भाई, हम तो मतलब देखो भाई, ऐसा है लेवेंडोस्की भी ले जाएगा तो भी चलेगा, मेसी ले जाएगा भाई तो भी चलेगा, मतलब तब तो मतलब आनंद आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेवेंडोस्की दिया तो नहीं, डिजर्विंग है वो भी बंदा, दोनों डिजर्व करते हैं। लेकिन हम बकचोदी करने वाले कि कौन किसके पास थोड़ा सा एडवांटेज है इस अवार्ड को जीतने के लिए। तो भाई किस बात की स्टेज देख लेना। स्टेज पे ज्यादा बकचोदी नहीं करेंगे, क्योंकि मेसी का जो है लालिगा में, देखो मेसी की बात करें, मेसी में लालिगा में जो पिछला सीजन था और हाँ भाई साहब, ये अभी का मत जोड़ लेना, ये सिर्फ 2020 से 2021 का जो सीजन था उसके लिए अवार्ड है। नहीं तो कोई बोलेगा अरे भाई ये तो ऐसे खेल रहे, ये तो ऐसा चल रहा है, मेसी कितनी स्लो स्टार्ट हुई है, ये कैसा डिजर्व करता है। हाँ होते ना भाई, लेकिन नहीं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। और उसके बाद मेसी की बात करें, जो 30 गोल पहले लालिगा में पिछले सीजन में बार्सिलोना, तो आप ये चीज देख सकते हो कि बार्सिलोना कितने कम गोल मार रही है और कितना स्ट्रगल कर रही है लालिगा में। और ये इंसान मेसी, जिसने पिछले साल अब इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके, मतलब ऐसी टीम के अंदर इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके जहां पर यंग प्लेयर्स है, ऑब्वियसली वहां पर टीम जो है मेसी के अराउंड घूमती है, तो वो तो बात है ही सही। लेकिन 30 गोल्स लालिगा में और भाई 14 असिस्ट लालिगा में, मतलब 44 गोल असिस्ट का कंट्रीब्यूशन। क्या बात, अमेजिंग स्टेट। लेवेंडोस्की की आप बात करोगे, गर्ड मुलर का भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है बुंदेसलीगा में। कितने गोल का था यार मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत काफी खतरनाक रिकॉर्ड था वो, बहुत सालों बाद टूटा है और लेवेंडोस्की ने तोड़ा है वो भी। मतलब बहुत शानदार रिकॉर्ड है वो भी, बहुत शानदार स्टेट्स है वो भी। लेकिन आप बात करोगे ओवरऑल परफॉर्मेंस में कि भाई ड्रिबलिंग, ओवरऑल परफॉर्मेंस की ड्रिबलिंग की बात कर, सब ठीक है, ये भी बकचोदी नहीं करते, छोड़ो ये सब बातें, किसने कितने चांसेस क्रिएट करे, किसने कितने असिस्ट किए, क्योंकि उसमें मेसी भैया जो है आगे दिखते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो क्लब फुटबॉल में लेवेंडोस्की कहीं ना कहीं मेसी से आगे। लेकिन ट्विस्ट कहां है, ट्विस्ट बताता हूं मैं आपको कहां है। मतलब जो कोपा अमेरिका जब से चालू नहीं हुआ था ना, उसके पहले से जो है रॉबर्ट लेवेंडोस्की एकदम क्लियर फेवरेट था वो बंदा, एकदम क्लियर फेवरेट कि भाई ये बंदा ही ले जाएगा बैलन ड'ओर। लेकिन कहां पर ट्विस्ट आया, कोपा अमेरिका जब चालू हुआ। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि जो इंटरनेशनली जो होता है ना, इंटरनेशनल वाली जो बकचोदी होती है ना, वो बहुत महंगी पड़ जाती है। भले आपने क्लब फुटबॉल में कितना ही अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन इस बार तो लेवेंडोस्की के पास यूएफा चैंपियंस लीग भी नहीं है। लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो बंदा डिजर्व नहीं करता है। क्या कमाल के स्टेज प्रोड्यूस किए लेवेंडोस्की ने, और 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहा है बंदा और लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन
कोपा अमेरिका में मेसी ने इतना खतरनाक परफॉर्म कर दिया कि भाई ये बहुत ज्यादा टफ हो गया। मतलब कितना 4 गोल्स पहले और 5 असिस्ट, मतलब 9 गोल्स और असिस्ट का मतलब अर्जेंटीना ने टोटल 12 गोल मारे कोपा अमेरिका में और उसमें से 9 का जो इंपॉर्टेंस है वो मेसी को जाता है, मतलब रोल उसमें 9 से प्ले किया। तो भाई ये इंटरनेशनली कहीं ना कहीं मतलब बकचोदी हो जाती है कभी कभी। मेसी भी जो है कई बार इसी कारण जो है बैलन डोर जो है मेसी के हक में नहीं गया, क्योंकि क्लब फुटबॉल भाई मेसी एकदम क्लब फुटबॉल भाई टॉप स्कोरर, हर चीज का टॉप स्कोरर, यूएफए चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर, कोपा डेल रे का टॉप स्कोरर, भाई साहब ला लीगा का टॉप स्कोरर, हर लीग में टॉप स्कोरर। लेकिन कहा भाई आपने इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं करा, इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं करा। अब क्योंकि मेसी के पास एक ये बस इसी चीज का एडवांटेज है इंटरनेशनली, क्योंकि कोपा अमेरिका आ गई है। लोग उन पहले ट्रोल करते थे कि भाई कोपा अमेरिका कहाँ है, इंटरनेशनली अर्जेंटीना के साथ कैसा परफॉर्म कर रहे हो, नहीं करते हो आप। तो इस बार परफॉर्म कर चुके हैं। और अगर लेवेंडोस्की के पास यूएफए चैंपियंस लीग होता ना तो ये क्लियर फेवरेट होता लेवेंडोस्की को, लेकिन यूएफए चैंपियंस लीग नहीं है, एक बुंदेसलीगा लीग की जो वो है मेजर ट्रॉफी वो है लेवेंडोस्की के पास, लेकिन इंटरनेशनली वो चीज नहीं है। क्योंकि अगर यूरो में अगर लेवेंडोस्की भैया परफॉर्म कर जाते ना तो मतलब खतरनाक हो जाता है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लुका मॉड्रिच जो जीते थे भाई साहब 2018 में बैलन डोर, उसमें आपने एक ही चीज देखी थी भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फेवरेट, क्लियर फेवरेट 2018 में, लेकिन वर्ल्ड कप था, लुका मॉड्रिच ने क्रोएशिया, भाई नाम भी नहीं सुना था, इतना पता था भाई मेंचुकिच ना रैकेटिच ना पेरेसिच ना भाई मॉड्रिच ये सब खेलते हैं इसमें, लेकिन क्रोएशिया नाम तक नहीं पता था। उस कंट्री को, अपनी कंट्री को लुका मॉड्रिच वो इंसान फाइनल तक लीड करके गया था और उसी कारण बैलन डोर मिल गया। ये डिफरेंस, ये स्लाइट एज है, ये एक स्लाइट एज है मेसी के पास। अब अगेन देखना होगा कौन जीता वो तो वहीं पता चलेगा। लेकिन लीग्स की बात करें, पहले लीक हुआ था कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की जीत चुके हैं, उसके बाद लीक हुआ कि भाई साहब मेसी जीत चुके। तो ये सब मतलब ये सब हर साल ही होता है आखिर तक, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्लोज है यार, बहुत ज्यादा क्लोज है। इसी के चलते बैलन डोर आप उठाते हुए देख सकोगे मेसी को अगर हो गया तो, क्योंकि ये इंटरनेशनली भाई बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि लेवेंडोस्की का अच्छा सीजन, नहीं, लेवेंडोस्की का बहुत अच्छा सीजन है भाई, रिकॉर्ड तोड़ रहा है वो बंदा, गोल मशीन बन चुका है। लेकिन वही एक जो एज की बात की ना मैंने, यहां पर वो चीज हो सकती है, नहीं तो भाई साहब अभी तक तो लेवेंडोस्की ही जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेसी ने ला लीगा में 30 गोल और 14 असिस्ट के, कोई बड़ी बात नहीं है मेसी के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 50 गोल पेल चुका है वो इंसान, इसलिए नहीं, इसलिए ये बड़ी बात है कि रोनाल्ड कुमन के अंडर ये चीज की है और उस टीम को एकदम टाइटल रेस, मैंने आपको याद हो मैंने ला लीगा पूरी कवर की थी पिछले सीजन, पूरा लास्ट तक कवर किया था और टाइटल रेस की बात कर रहे थे वहां पर, और यहाँ पर टॉप 4 के फिनिश होने की बात हो रही है इस सीजन। तो ये डिफरेंस था इसलिए, और इंटरनेशनली बहुत अच्छा था। और लेवेंडोस्की भाई दोनों डिजर्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है, किसको मिलता है, जो भी जीतेगा। और हाँ, नीचे अपना नीचे कितना सूना पड़ा हुआ होता है भाई कमेंट सेक्शन, थोड़ा कमेंट करके बताओ कौन जीतने वाला है। अगर जिसने भी लेवेंडोस्की लिखा ना तो समझ जाना मेसी जीत रहा है। ठीक है, चलो बाय बाय।